मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। हमारे पास कल हमने लाप्लास का नियम पढ़ा था, उससे हमारे पास 332 चाल प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे ऑप्शन है। तो हम बात करेंगे आज उससे। आगे हम क्वेश्चन करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक परमाणु गैस किसी निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल V1 तथा गैस के अणु की चाल V2 हो तो V1 बटे V2 का अनुपात होगा। हम इस क्वेश्चन में बात करें तो पहला ऑप्शन 3, 5, 5 बटे 9 और नन ऑफ दीज। इसमें हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ध्वनि की चाल को हमने क्या बता दिया V1, तो हमारे पास Rp बटे रो। तुम्हारे पास है कौन सी एकल परमाणु, एकल परमाणु के लिए हमारे पास R का मान क्या होता है 5, R का मान हमारे पास क्या होता है 5 बटे 3 होता है, क्योंकि हमने कल देखा था। इससे हमारे पास Cp और Cv का मान भी आ जाता है। Cp और Cv का भी मान हमने बात की, तो हमारे पास इसे Cv का मान बात करें तो हमारे पास 5 बटे 2 R 3 बटे 2 R। इस प्रकार से हम इससे Cp और Cv का मान भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से निकालेंगे। आगे हम बात करें तो हमारे पास 7 बटे 5 द्वितीय परमाणु के लिए। आगे हम बात करें तो हमारे पास द्वितीय परमाणु के लिए 9 बटे 7। इस प्रकार से हमारे पास यह अनुपात आ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास ऊपर 7 बटे नीचे 2 R 9 बटे 2 R, हमारे पास 5 बटे 2 R 7 बटे 2 R। इस प्रकार से हमारे पास इसमें अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर R का मान रखेंगे तो हमारे पास यह ऑप्शन में मिटा देता हूँ, क्योंकि हम सीधा ही इसमें हमारे पास यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास 5 बटे 3 P बटे रो। तो हमारे पास V1 का मान यह हो जाता है। गैस के द्वितीय परमाणु की बात की जाए तो हमारे पास किसी भी गैस हो, हमारे पास उसकी चाल की बात करें तो हमारे पास में क्या होता है, गैस के में 3 P बटे रो होता है। हमारे पास कोई भी गैस हो उसमें हमारे पास अणु की चाल हमारे पास क्या होती है V2 3 P बटे रो होती है, क्यों हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई भी गैस हो उसमें हमारे पास यही चाल प्राप्त हो जाती है। यदि हमारे पास गैस का नाम दिया जाए तो उसमें हमारे पास आणविक द्रव्यमान जुड़ जाता है, लेकिन हमारे पास किसी गैस का जिक्र नहीं किया हुआ कि ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, किसी गैस का नाम ना दिया तो हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा। इससे हमारे पास क्या पूछा गया है, अनुपात। अनुपात की बात करें तो हमारे पास V1 बटे V2 5 बटे 3 P बटे रो 3 P बटे रो हमारे पास ये आ गया। इससे हम बात करें तो हमारे पास रो से रो कैंसिल, P से P कैंसिल हो गया। हम बात करें तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 5:9 अंडर रूट। तो हमारे पास ये अनुपात आया। इसका हम आगे करें तो हमारे पास √5 बटे 3 आ जाता है। तो हमारे पास इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। इस प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन में बात करेंगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हमारे पास अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बात करें हमारे पास पहला ऑप्शन आर्द्रता, दूसरा हमारे पास वायुमंडलीय दाब,
वायुमंडलीय दाब। तीसरा हम बात करें तो हमारे पास प्रत्यास्थता। चौथा हमारे पास इसी प्रकार से आता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। तो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो हमारे पास ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास कौन सा कारक ध्वनि को प्रभावित नहीं करता। तो हमारे पास पहला प्राइम सूत्र से हमारे पास यह था, तो यह ध्वनि को प्रभावित करता है। तो हमारे पास यह प्रभावित करता है तो हमारे पास यह कैंसिल हो गया। हम आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हमारे पास लाप्लास या न्यूटन से बात कर लेते हैं। तो हम न्यूटन के अनुसार भी बात करें तो हमारे पास ध्वनि की चाल या लाप्लास से हमारे पास आर पी बटे, या हम इससे बात कर लेते हैं। इससे हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देखिए तो हमारे पास P बराबर एन आर टी। तो हमारे पास P बराबर एन आर टी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, P को हम एक तरफ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर टी बटे V हो जाता है। V के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो हमारे पास m बराबर क्या होता है, हमारे पास रो बराबर होता है m बटे v। तो हमारे पास v के स्थान पर क्या आ जाएगा, रो रख देंगे तो हमारे पास p बराबर क्या आ जाएगा, एन आर टी m बटे रो। तो हमारे पास यह m क्या है, आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान, ये हमारे पास आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। जब हमारे पास एक टॉपिक और आएगा उससे हम देखेंगे हमारे पास यह आणविक द्रव्यमान होता है। हम इसको P का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर टी रो बटे रो m। तो हमारे पास रो से रो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आता है, आणविक द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। और हमने कल भी बात की थी आर्द्रता पर भी क्या निर्भर करता है। जब नमी होती है तो ध्वनि का संचरण कम होता है। जब हम शाम को बोलते हैं तो ध्वनि का संचरण अधिक होता है। जब दोपहर बोलते हैं तो हमारे पास धूप में तुम्हारे पास ध्वनि का संचरण कम होता है। तो यह आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आर्द्रता का मतलब हमारे पास यह ताप पर भी निर्भर करता है। आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, यह किस पर निर्भर नहीं करता, वायुमंडलीय दाब। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V बराबर P बटे रो होता है। जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रो ऑटोमेटिक घनत्व अचानक आराम से घट जाता है। जैसे हम P को बढ़ाते हैं तो हमारे पास रो घट जाता है। तो यह V पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे पास वायुमंडलीय दाब पर यह निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन और आएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल v हो तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल होगी, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि की चाल ऑक्सीजन में गैस में क्या होगी, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा V, दूसरा हमारे पास 4V,
तीसरा हमारे पास में बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4√2v। चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसमें ये क्वेश्चन आए तो हम बात करें हमारे पास हाइड्रोजन गैस में दबने की। तो हमारे पास हमने एक फॉर्मूला देखा था, हमारे पास v बराबर हमारे पास क्या था आर पी आर एन आर टी। हमने इससे हमारे पास निकाला था हमारे पास पीवी एन आर टी से। हमने इसमें फॉर्मूला है तो हमारे पास आर टी बटे एम। ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यह फॉर्मूला आ जाता है इससे। तो हम बात करें हमारे पास इसमें हाइड्रोजन गैस में आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो हम बात करें हाइड्रोजन गैस में आणविक द्रव्यमान क्या होता है 2 होता है। हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस एक परमाणु है, द्वि परमाणु है, त्रि परमाणु। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस एक परमाणु है, इसलिए हमारे पास आर का मान क्या हो जाएगा 5/3। तो हम 5/3 आर टी। और हम आणविक द्रव्यमान की बात करें तो आणविक द्रव्यमान हमारे पास क्या आ जाएगा 2। हमारे पास आणविक द्रव्यमान 2 हो जाएगा। हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस में हमारे पास क्या होता है इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं हाइड्रोजन गैस हमारे पास द्वि परमाणु गैस होती है। एक हमारे पास हीलियम हमारे पास एकल परमाणु होता है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास द्वितीय होते हैं। तो हमारे पास में हाइड्रोजन को हम इससे लिखते हैं तो हमारे पास यह द्वि परमाणु है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर द्वि परमाणु का मान हमारे पास क्या आता है 7/5 आता है। तो हमारे पास यहाँ पर 7/5 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस द्वि परमाणु होती है। तो हमारे पास इसका मान 7/5। तो हमारे पास यहाँ पर 7/5 रखेंगे। हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस की बात करें तो हमारे पास इसमें इसको हम V1 इसको हम V2 मान लेते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस भी हमारे पास कौन सी होती है ऑक्सीजन O2। तो हमारे पास यह भी द्वि परमाणु होती है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें 7/5 आर टी। तो देखिए हमारे पास इसमें आणविक द्रव्यमान तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8वें नंबर पर, इसमें हमारे पास आणविक द्रव्यमान 32 होता है। आणविक द्रव्यमान इसमें हमारे पास क्या होता है 32। तो हमारे पास इस समीकरण में हम V1 का मान रख देंगे तो हमारे पास इसमें अनुपात आ जाएगा। यह हमारे पास V1 है, यह हमारे पास V2 है। तो हमारे पास इसको हम बात करें तो हमारे पास ये 16 बार हमारे पास क्या जाता है 4। V2 बराबर हमारे पास 7/5 आर टी 1/4 बार आ जाएगा हमारे पास गुणा में 2। तो हमारे पास इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे V। तो हमारे पास V/4 हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास इसमें कौन सा आएगा नन ऑफ दीज। हमारे पास इससे हम देखें तो हमारे पास इसको हम 2 बिता है तो हमारे पास यहाँ पर 16 हो गया। 16 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 4 अंडर रूट से बाहर निकालने पर हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है दवनी की चाल और ताप से। दवनी की चाल और ताप से हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, उससे हम बात करें दवनी की चाल एंड ताप। तो हमारे पास दवनी की चाल और ताप से हम बात करें तो हमारे पास V बराबर 332 प्लस 0.61 डेल्टा टी। जब भी हमारे पास दवनी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से दवनी का ताप बढ़ेगा। हम इसमें क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो हमारे पास
क्या आएगा क्या नहीं आएगा इससे पता भी चल जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन आता है 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन आएगा 0.60 मीटर पर सेकेंड, दूसरा हमारे पास 0.61 सेकेंड, तीसरा हमारे पास में 0.60 घंटा, चौथा हमारे पास ऑल दीज। तो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास ध्वनि की चाल 1 डिग्री बढ़ाने पर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल हमारे पास कितनी वृद्धि होती है। तो हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ध्वनि की चाल कितनी वृद्धि होती है 0.61 हमारे पास वृद्धि होती है। यह हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है, हमारे पास है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा। ऑल ऑफ दिस तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो हमारे पास में ये ऑप्शन आएगा, हमारे पास ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन और आएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड है। तो यदि ताप को 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तुम्हारे पास ध्वनि की चाल क्या प्राप्त होगी क्या नहीं होगी। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन 332 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारे पास पहला ऑप्शन 332 मीटर पर सेकेंड, दूसरा हमारे पास 336 मीटर पर सेकेंड, तीसरा हमारे पास 772 मीटर पर सेकेंड, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास ध्वनि की चाल की बात करेंगे तो हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला था NRT/M। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर भी क्या था √2 संपर्कन। इससे हमारे पास यह किस पर निर्भर कर रहा है ताप पर निर्भर करता है। तो हम इसमें बात करेंगे तो हमारे पास इससे सीधा ही हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास V बराबर √T होता है। हम अंडर रूट को हटाएंगे ना, इस चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आता है K। तो हमारे पास इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा क्या नहीं आते। तो हमारे पास ध्वनि की चाल में हमारे पास कितनी है 332, हमारे पास T हो गया, हमारे पास 0 केल्विन दिया हुआ है। तो हम ध्वनि केल्विन में लेकर हमारे पास किस में लेंगे
हमारे पास एक सेल्सियस में है, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए हमारे पास इसमें कितने जोड़ेंगे हम 273 जोड़ने में पर हमारे पास किस में हो जाएगा ये केल्विन में। जब भी हमारे पास ध्वनि में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वह सेल्स हमारे पास केल्विन में चेंज करेंगे इसको। हमारे पास ये सेल्सियस में हो तो हम केल्विन में चेंज करके उसको हल करेंगे, अन्यथा वह गलत हो जाएगा। इसको आप केल्विन में चेंज करो तो हमारे पास ये 273 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 273। हम बात करें तो इसके ताप को हम कितने बढ़ा रहे हैं 4 गुना। तो हमारे पास यहाँ पर V1 के इसको हमारे पास 273, इसको हम कितना बढ़ाया 4 गुना। तो हमारे पास यहाँ पर 4 गुना बढ़ाते हैं, हमारे पास बाहर क्या जाएगा अंडर रूट से बाहर 2। तो हमारे पास इसमें हम देख भी लेते हैं तो हमारे पास इसमें हम भाग ही दे देते हैं सीधा ही। तो हमारे पास V1 का मान आ जाएगा। तो देखिए तो हमारे पास यहाँ से अंडर रूट से बाहर 2 निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2। तो हमारे पास इस 2 को हम सीधा यहाँ गुणा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर हमारे पास बराबर का चिन्ह हो गया क्योंकि हम सीधे समीकरण में भाग दे रहे हैं। तो हम बात करें तो हमारे पास ये क्या हो गया 332 V1 बराबर 1/2। तो हमारे पास ये V1 यहाँ पर हो गया, यहाँ हम इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6 6 मीटर पर सेकंड V1। तो हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास में क्या आएगा नन ऑफ दी जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करना आसान रहेगा क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारे पास सीधा 2 स्टेप या 3 स्टेप पे आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहेगा जीरो डिग्री पर ध्वनि की चाल 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होगी। तो हमारे पास ध्वनि की चाल क्या प्राप्त होगी इससे हम देखें तो हमारे पास इसमें ध्वनि की चाल की बात की गई है। तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन 332 मीटर पर सेकंड, दूसरा हमारे पास 334 मीटर पर सेकंड, तीसरा हमारे पास इसमें बात करें तो हमारे पास 338 मीटर पर सेकंड, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो हमारे पास v बराबर हमने अभी देखा 332 प्लस 0.61 गुणा में डेल्टा टी था। तो हमारे पास डेल्टा टी क्या है इसमें ताप है। हमारे पास यहाँ पर केल्विन में हो या सेल्सियस में हो हमारे पास यहाँ पर वही मान हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास केल्विन में और सेल्सियस में इसके दोनों में हमारे पास यहाँ पर बराबर हो जाता है। तो हमारे पास v बराबर क्या देगा 332 प्लस 0.6 गुणा में 10। तो हमारे पास में 332 प्लस 0.06.1 हो जाता है। तो हमारे पास में जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3
3 8.1 तुम्हारे पास लगभग किसमें आ जाता है तुम्हारे पास में लगभग की बात करें तुम्हारे पास में लगभग मान हमारे पास क्या हो जाएगा लगभग हमारे पास मीटर पर सेकेंड हमारे पास यह मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा तो हम बात कर देते हैं उससे। तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन 0 सेल्सियस पर धमनी की चाल 332 मीटर पर सेकेंड हो तो 273 केल्विन सेल्सियस में कर दो इसको पर धमनी की चाल होगी धमनी की चाल क्या प्राप्त होगी तो इसमें हम पहला ऑप्शन आएगा हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बात करें तो हमारे पास 468 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन आएगा 578 मीटर पर सेकेंड। चौथा हमारे पास 930 क्योंकि हमारे पास इसमें 0 हमारे पास धमनी की चाल हमारे पास क्या 332 मीटर पर सेकेंड। हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूले से तो हमारे पास में क्या आता है 20 समानुपाती इंटू रूट टी क्योंकि हमारे पास में धमनी की चाल में प्राप्त थी। हमारे पास एक फॉर्मूला और था उससे हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्यों हमारे पास इससे हम करें तो हमारे पास है लेंथ हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर धमनी की चाल हमारे पास ये होती है यहाँ पर पहले से मौजूद है। इससे हम नहीं करेंगे इस फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास इजी और आसान रहता है तो हम इसी से कर देते हैं। तो हमारे पास में हमारे पास धमनी की चाल 332 के अंडर रूट टी है। हमारे पास इसको हम केल्विन में चेंज करें तो हमारे पास 273 हमारे पास यह आ जाता है। दूसरे बात करें तो हमारे पास में दूसरे हमारे पास यहाँ पर v 1 पर मान लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर k और हमारे पास में इसको हम किस में है सेल्सियस में इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 273 और जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 273 पहले से है 273 और जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 576 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया 576। तो 576 ना लिखे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये 2 पर है तो हमारे पास 273 गुणा में 2 तो हम इसमें भाग देते सीधा ही भाग देते तो हमारे पास इसमें प्राप्त हो जाएगा। हम पहले v1 में 332 बराबर इसमें हम भाग देंगे तो हमारे पास के अंडर रूट 273 अंडर रूट के अंदर ही हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के 273 हमारे पास इससे एक कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इसको हम अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 332 अंडर रूट 2 हमारे पास अंडर रूट 2 का मान हमारे पास क्या आता है 1.14 1.1414
तो हमारे पास अंडर रूट का मान यह हो जाएगा। तो हम इससे इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दे जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसका मान हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसके मान की बात करें तो हमारे पास 4 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास में 4 से गुणा कर लेते हैं सीधा ही, क्योंकि 14 एकम 14, 14 दूनी 28, फिर हमारे पास 3 से गुणा करेंगे 42, 42 और 2 46, 42, इस प्रकार से हमारे पास 46 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा मीटर पर सेकंड। ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 4 अधिक इसमें, तो हमारे पास में नन ऑफ दी जाएगा। आगे हमारे पास डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव की हम बात कर देते हैं। डॉपलर प्रभाव में हम बात करें तो पहले हम एक क्वेश्चन निकल लेते हैं डॉपलर प्रभाव में, फिर हम उसके कुछ पॉइंट 3 क्वेश्चन करके उसके हमारे पास तीनों पॉइंट आपको सीधे ही समझ में आ जाएंगे। हम पहले उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तीनों ही। डॉपलर प्रभाव प्रक्षेपित होता है, डॉपलर प्रभाव प्रक्षेपित होता है। तुम्हारे पास इसमें इस प्रकार से मैं पहला ऑप्शन, इस प्रकार से मैं 3 ऑप्शन लिख दूंगा, तो मैं तीनों ही क्वेश्चन एक साथ समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। पहला हमारे पास केवल ध्वनि तरंगों, केवल ध्वनि तरंगों में, दूसरा हमारे पास केवल प्रकाश तरंगों में, प्रकाश तरंगों में, तीसरा हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। दूसरा हमारे पास इस प्रकार से एक ही प्रश्न के हमारे पास 3 ऑप्शन इसी प्रकार से, केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में, दूसरा हमारे पास केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, तीसरा हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। इसी प्रकार से हमारे पास ये दूसरा नंबर पॉइंट। हम तीसरा नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास अनुदैर्घ्य और ये हो गया केवल यांत्रिक तरंगों में, दूसरा हमारे पास अयांत्रिक तरंगों में, तीसरा हमारे पास बहुत, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, हम इनको एक साथ निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा डॉपलर प्रभाव इस किसमें प्रक्षेपित होता है किसमें नहीं होता है। तो हम डॉपलर प्रभाव की बात करें तो हमारे पास डॉपलर प्रभाव केवल ध्वनि तरंगों में, केवल प्रकाश तरंगों में, तो हमारे पास डॉपलर प्रभाव दोनों में ही प्रक्षेपित होता है। डॉपलर प्रभाव को प्रक्षेपित करने के लिए हमारे पास ध्वनि तरंगें भी होती है, इसी प्रकार के प्रकाश तरंगों में, दोनों में हमारे पास डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, बहुत आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डॉपलर प्रभाव में ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों दोनों में हमारे पास लागू होता है। तो हम बात करें तो हमारे पास अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में, तो हमारे पास ध्वनि तरंगें कौन सी होती है, ध्वनि तरंगें हमारे पास अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि हमारे पास प्रकाश तरंग कौन सी होती है, अनुप्रस्थ। तो हमारे पास इससे हम देखें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बहुत, क्योंकि हमारे पास ध्वनि तरंगें तो हमारे पास अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ।
तुम्हारे पास इससे भी क्या आ जाएगा बहुत। हम बात करें ध्वनि तरंगें कौन सी होती है, इसमें हमारे पास ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता आती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास इसमें कौन सा आएगा, यांत्रिक तरंगों में। जबकि हमारे पास प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हारे पास में अयांत्रिक तरंगों में। तुम्हारे पास इससे देखे तुम्हारे पास क्या जाएगा अयांत्रिक, इससे देखे तुम्हारे पास यांत्रिक, तुम्हारे पास इसमें भी क्या जाएगा बहुत। हमारे पास दोनों में हमारे पास बहुत 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 कि ये क्वेश्चन हम एक साथ के लिए अलग अलग भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास यहीं पर भी यही लिखना पड़ता, डॉपलर प्रभाव प्रक्षेपित होता है, डॉपलर प्रभाव प्रक्षेपित होता है। इससे हम एक साथ तीनों क्वेश्चन को एक साथ किया है। यहाँ तक आज का टॉपिक हमारा समाप्त किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।